मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास और यूट्यूब चैनल से। तो आप सभी को हमारा चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें। और आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास की EVS का चैप्टर 10 इंडियन ऑनर सिस्टम। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं सम पिक्चर्स ऑफ स्पोर्ट्स आर गिवन बिलो, राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स बिलो द पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ गेम्स की पिक्चर दी हैं जिनके नीचे हमें उनकी नेम राइट करने हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए द इंडियन ऑनर सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो इंडियन ऑनर सिस्टम है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज है, मतलब मान्यता प्राप्त है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1954 और ये 1954 को स्टार्ट हुआ था। In this system, awards are presented to the person in various fields such as sports, bravery, gallantry, education, civil service and social service. तो इस सिस्टम प्रणाली में जो प्रणाली है ना, इस अवार्ड सिस्टम में विभिन्न व्यक्तियों को जो विभिन्न फील्डों में स्पोर्ट्स, ब्रेवरी, गैलेंट्री, एजुकेशन, सिविल सर्विस और सोशल सर्विस के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। सिविल अवार्ड सबसे फर्स्ट है सिविल अवार्ड, तो उसमें कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1954, तो इस कब स्थापित हुआ था? 1954 को बना था। इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन द एक्सेप्शनल वर्क इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो अवार्ड होता है ना, हाईएस्ट अवार्ड यानी कि सर्वोच्च अवार्ड होता है, जो असाधारण कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दिया जाता है। एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। तो कोई भी व्यक्ति जिसके लिए किसी भी भेदभाव के, जैसे व्यवसाय, जाति, स्थिति, सेक्स आदि को देखे बिना ये अवार्ड दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो गिवन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो ये जो अवार्ड होता है ना हाईएस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। और जो भारत रत्न अवार्ड है ना, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा बनाया जाता है। ऑन कंफर्मेंट ऑफ द अवार्ड द रेसिपिएंट रिसीव्स ए सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड ए मेडल। और दैनिक जो प्राप्तकर्ता होता है ना, जिसको ये अवार्ड मिलता है, उसके लिए प्रेसिडेंट के साइन किया हुआ सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, और इसमें किसी प्रकार के मुद्रिक इनाम नहीं दी जाती है। ठीक है ना, पैसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिड यू नो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द भारत रत्न। ठीक है। अब आता है पद्म विभूषण। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न। तो यह भारत रत्न के बाद दूसरा हाईएस्ट अवार्ड है। द अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस बाय एन इंडिविजुअल टू द नेशन ऑफ इन एनी फील्ड। तो किसी भी फील्ड में असाधारण जो काम किए जाते हैं ना, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ ए मेडल एंड ए सिटेशन एंड ए अवार्ड बाय ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये अवार्ड, इस अवार्ड में मेडल और सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। इट वॉज ओरिजिनली नॉन एज पहला वर्ग ऑफ फर्स्ट क्लास। इसे पहला वर्ग या फर्स्ट क्लास के अवार्ड के नाम से जाना जाता था। एज इज कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट ऑनर अमंग टू द 3 क्लास पद्म अवार्ड इंस्टीट्यूट इन जनवरी 1954। और हाईएस्ट ऑनर अमंग टू द 3 क्लास, और ये 3 क्लास में डिवाइड है। और पद्म अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1954। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट पेज, तो इस पे देखते हैं हम। अब आता है पद्म भूषण। इट इज़ द 3rd डिग्री ऑनर इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो यह भारतीय गणतंत्र का 3rd अवार्ड है। ठीक है ना। तो आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद ये तीसरा है। दिस अवार्ड इज गिवन टू सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर टू द नेशन और इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में भारतीय सेवा के लिए उच्च सेवा के लिए अवार्ड दिया जाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट द 2nd क्लास अमंग द पद्म अवार्ड्स
एंड वाज प्रीवियसली नॉन एज दूसरा वर्ग। इससे पहले सेकंड क्लास के नाम से जाना जाता था। पद्म अवार्ड को सेकंड क्लास का अवार्ड बोला जाता है और इसे इसके पहले दूसरा वर्ग के अवार्ड के नाम से जाना जाता था। देखिए, देख सकते हैं आप पद्म भूषण अवार्ड की पिक्चर। अब आता है पद्मश्री। This is fourth degree honor of the distinguished contribution in various spheres of activity including the arts, education, industry, literature, science, sport, medicine, social service and public affairs। तो यह फोर्थ डिग्री का अवार्ड होता है जो विभिन्न कार्यों के लिए दिया जाता है, जैसे विभिन्न कार्यों के लिए जैसे आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, है ना, सर्विस एंड पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया जाता है। दिस अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड क्लास ऑफ द पद्म अवार्ड। और यह पद्म अवार्ड का थर्ड क्लास का अवार्ड के नाम से जाना जाता है। एंड वॉज प्रीवियसली नॉन एज तीसरा वर्ग। इससे पहले तीसरे वर्ग के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। अब आता है ब्रेवरी अवार्ड ऑफ मिलिट्री अवार्ड्स। ठीक है ना। तो ब्रेवरी और मिलिट्री, तो सबसे पहला है परमवीर चक्र। दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी और सम daring act of self-sacrifice in the presence of the enemy whether on land, at sea or in the air। तो यह सर्वोच्च अवार्ड होता है किसके लिए? ब्रेवरी के लिए। और जो लोग होते हैं ना अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं उनकी प्रेजेंटेशन के लिए, और ये कहाँ कहाँ पे करते हैं? दुश्मनों से लड़ाई करते हैं, जैसे भूमि पर, लैंड पर, सी पर और एयर पर। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। और ये अवार्ड कब स्थापित हुआ, कब से देने जाने लगा? 26 जनवरी 1950 से। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट ऑनर कन्फर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला यह सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं परमवीर चक्र की पिक्चर। अब आता है महावीर चक्र। ठीक है ना। महावीर चक्र, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर। और यह जो ब्रेवरी अवार्ड का सेकंड नंबर का अवार्ड है। और ये किस लिए दिया जाता है? एनिमी से लड़ने, मतलब दुश्मनों से लड़ने के लिए, भूमि पर, सी पर और एयर पर। टिल नाउ मोर देन 155 एक्ट ऑफ द ब्रेवरी एंड सेल्फलेस करेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। और कम से कम 155 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं ब्रेवरी के लिए। और ठीक है ना। द मोस्ट महावीर चक्र मेडल वर अवॉर्डेड इन इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ था ना, तब सबसे ज़्यादा ये वाले अवार्ड दिए गए थे। ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो अब आता है हमारा सूर्य चक्र। अब आता है वीर चक्र। ठीक है ना। तो इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी। तो यह ब्रेवरी के लिए अवार्ड थर्ड अवार्ड है हाईएस्ट। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट द्वारा की गई थी। ठीक है। ये इसकी पिक्चर है। अब आता है अशोक चक्र। It is the first in order of merit for the most conspicuous bravery of act of self-sacrifice other than in the battlefield। ठीक है ना। तो ये जो अवार्ड है ना, तो ये है ना जो अशोक चक्र, ये क्यों दिया जाता है? मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवली, जो बहुत ज़्यादा ब्रेवली होते हैं, एक्टिविटी करते हैं और जो सेक्रीफाइस करते हैं उस फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। द मेडल वॉज ऑर्गेनाइजली एस्टेब्लिश्ड ऑन 4 जनवरी 1952। और ये कब हुआ था? 4 जनवरी 1952 को ऑर्गेनाइज हुआ था। अशोक चक्र क्लास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 3 क्लासेज दैट इन क्लास 1, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। और ये 3 वर्गों में दिया जाता था, क्लास 1, सेकंड एंड थर्ड में। इन 1916 द क्लासेज बेस्ड सिस्टम वॉज discontinued and the award were renamed as it was the अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड सूर्य चक्र। तो 1967 को जो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड थी ना, इनके नेम चेंज कर दिए गए और इनके नाम हो गए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड सूर्य चक्र। फ्रॉम 1 फरवरी 1979 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड ए मंथली स्टिपेंड ऑफ
1400 फॉर अशोक चक्र रेसिपेंट। और 1 फरवरी 79 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की और इसके लिए जिसको भी अशोक चक्र मिलता था ना उसको देने वाले के लिए 1400 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। ठीक है ना। अब आता है कीर्ति चक्र। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर द सेम फील्ड इन विच अशोक चक्र इज गिवन। तो जो अशोक चक्र जिनको मिलती थी ना उस फील्ड में ब्रेवली और सेक्रीफाइस के लिए, उसी के लिए सेकेंड अवार्ड है। ठीक है ना। बिफोर 1967 द अवार्ड वाज नोन एज अशोक चक्र क्लास सेकेंड, और 1967 के बाद ये किस नाम से जाना जाने लगा, अशोक चक्र और क्लास सेकेंड। फ्रॉम 1 फरवरी 1999 in the central government has set a monthly stipend of 1050 रुपीज़ फॉर रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड। और अवार्ड मिलने वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट मंथली 1050 रुपये दिए जाते थे। ठीक है ना। ये है कीर्ति चक्र। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर, तो वो है अब सूर्य चक्र। ठीक है। तो इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड फॉर द गैलेंट्री अदर देन इन द बैटल फील्ड। और ये थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है जो गैलेंट्री मतलब सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है। बिफोर 1967 द अवार्ड वाज नोन एज अशोक चक्र क्लास थर्ड। तो 1967 के पहले इसको अशोक चक्र क्लास थर्ड के नाम से जाना जाता था। दिस अवार्ड इज कंसिडर्ड इन पीस टाइम इक्विपमेंट ऑफ वीर चक्र। और ये अवार्ड देते समय इसको शांति के समय के नाम से भी जाना जाता था। सिंस फर्स्ट फरवरी 1999 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट ए मंथली स्टिपेंड ऑफ 750 रुपीज़ पर मंथ फॉर द रिसिपेंट फॉर दिस अवार्ड। इस अवार्ड को मिलने वाले व्यक्ति के लिए 750 रुपये प्रति माह मिलते हैं। ये सूर्य चक्र। अब आता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है ना। राजीव गांधी खेल रत्न इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। यह इंडिया का स्पोर्ट के लिए हाईएस्ट अवार्ड है। इट इज़ गिवन टू द बेस्ट स्पोर्ट्समैन अक्रॉस ऑल द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इन दैट ईयर। तो जो ये अवार्ड है ना ये बेस्ट स्पोर्टमैन को ईयर में जो बेस्ट होता था ना उसके लिए मिलता है। द अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर लेट राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इस अवार्ड का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे ना उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है ना। अब आता है अर्जुन अवार्ड। तो इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1961। इसकी स्थापना 1961 को हुई। इट इज़ गिवन टू द बेस्ट स्पोर्ट पर्सन इन ईच स्पोर्ट्स एवरी ईयर। और ये जो अवार्ड है ना बेस्ट स्पोर्ट्स मैन को मिलता है जो एवरी ईयर प्रति वर्ष। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अर्जुन द फेमस आर्कर इन द एपिक महाभारत। ठीक है ना। तो इस अर्जुन अवार्ड का नाम महाकाव्य महाभारत के जो धनुर्धर अर्जुन थे ना उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है ना। अब चलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है ना। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1985। द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना कब हुई, 1985 को। इट इज़ एन अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। और ये अवार्ड जो है ना एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग कोचर को मिलती है, जो कोच रहते हैं ना उनको। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द्रोणाचार्य गुरु ऑफ अर्जुन इन द एपिक महाभारत। तो इस अवार्ड का नाम द्रोणाचार्य इसलिए रखा गया क्योंकि महाभारत से लिया गया है। जो अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब आता है ध्यानचंद अवार्ड। इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम। तो ये जो अवार्ड है ना हाईएस्ट, ये जो अवार्ड है ना जीवन भर मतलब जो व्यक्ति जीवन भर स्पोर्ट्स एंड गेम में अपनी जो प्राप्तियाँ करता है ना उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। द अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर द लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर ध्यानचंद। और इस अवार्ड का नाम हॉकी प्लेयर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। द अवार्ड वॉज इनिशिएटेड इन 2002। ये 2002 से दिया जाने लगा। इट कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ 5 लाख, ए स्टैच्यू, कैरेमेनियल ड्रेस एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। और इसमें क्या क्या दिया जाता है, 5 लाख रुपीज़ की मनी, एक स्टैच्यू मूर्ति और एक सर्टिफिकेट और ड्रेस इसमें दिए जाता है। ठीक है ना। अब चलते हैं न्यू वर्ड की ओर। सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविल सर्विस, गैलेंट्री। ठीक है ना।
और सोशल सर्विस, लिटरेचर और स्टैच्यू। अब है इंडियन ऑनर सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। द सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 1954। द हाईएस्ट अवार्ड फॉर सिविल सर्विस इज भारत रत्न। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑनर इज ब्रेवी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ अचीवमेंट्स। ध्यानचंद अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर लिखा है अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आएगा। ठीक है ना, ये प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया था। अब आता है पद्म विभूषण इज द सेकेंड ऑनर ऑफ सिविल सर्विस। ठीक है। फिर आता है इज द थर्ड ऑनर मिलिट्री सर्विस द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। तो यहाँ पर वीर चक्र आएगा। फिर आता है अवार्ड इज गिवन द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन एवरी स्पोर्ट। तो यहाँ पर अर्जुन अवार्ड आएगा। ठीक है ना। अब लिखा है आइडेंटिफाई द मेडल ऑफ राइट द नेम अवार्ड फॉर विच इज गिवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवार्ड की पिक्चर्स बनी है, उनके नीचे हमें नाम लिखना है। फर्स्ट है कीर्ति चक्र, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न और ध्यानचंद। ठीक है ना। अब आता है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। मार्क द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर ब्रेवली। तो अर्जुन अवार्ड जो है वो ब्रेवली के लिए दिया जाता है, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट। तो लाइफ टाइम के स्पोर्ट्स की जो अचीवमेंट होती है उनके लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, तो ये ट्रू है। कीर्ति चक्र इज द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड अदर देन टू फेस ऑफ एनिमी। तो ये फॉल्स है। इंडियन ऑनर सिस्टम इज स्टार्टेड 1954। तो ये ट्रू है। यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।